पायलट के इशारे पर गुड़ाने की बगावत, गहलोत भरपूर टेंशन में। पहली बार गहलोत पर उनके करीबी ने ही लगा दिए भ्रष्टाचार के आरोप। गुड़ा को बर्खास्त कर मुश्किल में फंस गए हैं अशोक गहलोत। राजेंद्र गुड़ा जब तक कांग्रेस में थे, अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री थे, तब तक वो अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते थे, सरकार के कामकाज को लेकर तंज कसते थे। लेकिन जैसे ही अशोक गहलोत ने उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया, गुड़ा के तेवर एकदम तो और ज्यादा तीखे हो गए। अब तो उनके निशाने पर अशोक गहलोत और उनका परिवार आ चुका है। 2020 की बगावत में पायलट और बीजेपी के बीच जिस डील को लेकर गहलोत आक्रामक रहते थे, बीजेपी और सचिन पायलट हमेशा बैकफुट पर आ जाते थे। अब उस डील को लेकर उल्टा गहलोत ही फंस गए हैं, क्योंकि गुड़ा ने जो आरोप लगाए हैं, उन्होंने उसमें दावा किया है कि अशोक गहलोत की सरकार खरीद फरोख्त से ही बची थी। एक एक विधायक को करोड़ों रुपए में खरीदा गया था। निर्दलीय विधायक हो या फिर बीजेपी के, गहलोत ने जमकर पैसे खर्च किए थे और एक एक पैसे का उनके पास पूरा हिसाब किताब है। राजस्थान की राजनीति में कथित तौर पर गुड़ा की लाल डायरी की चर्चा जो पकड़ चुकी है। बीजेपी लाल डायरी का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरना चाहती है और उसने सरकार को घेर भी लिया है। दरअसल 2020 में सचिन पायलट ने बगावत कर गहलोत सरकार को संकट में डाल दिया था। करीब 20 विधायक गुड़गांव में डेरा डाले हुए थे। गहलोत सरकार अल्पमत में आ चुकी थी। निर्दलीय विधायक भी पाला बदलने की तैयारी में थे। ऐसे में 13 निर्दलीय विधायक और बीएसपी के 6 विधायकों ने गहलोत की सरकार बचाई थी और इन विधायकों को गहलोत के पाले में लाने के लिए राजेंद्र गुड़ा ने विशेष भूमिका निभाई थी। 1 साल पहले तक अशोक गहलोत सार्वजनिक मंच से दावा करते थे कि उनकी सरकार को सचिन पायलट ने तो गिरा ही दिया था, लेकिन राजेंद्र गुड़ा संकट मोचक बनकर आए। अगर सरकार बची तो वो राजेंद्र गुड़ा के कारण ही, उन्होंने ही बहुमत की व्यवस्था कराई। लेकिन 1 साल पहले राजेंद्र गुड़ा गहलोत को छोड़कर पायलट कैंप में शामिल हो गए थे। उसके बाद से ही उनकी अशोक गहलोत से दूरी बढ़ने लगी और जब महिला सुरक्षा का मुद्दा गुड़ा ने विधानसभा में उठाया तो अशोक गहलोत ने उन्हें अपनी ही सरकार से बर्खास्त कर दिया। 2 दिन बाद कांग्रेस ने भी गुड़ा पर सख्त एक्शन लेते हुए पार्टी से निकाल दिया। लेकिन गुड़ा पर एक्शन लेकर अब कांग्रेस मुश्किल में दिखाई दे रही है। गहलोत सरकार के खिलाफ मुद्दों की कमी से जूझ रही बीजेपी को गुड़ा ने एक बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया है। सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के सहारे सरकार रिपीट का दावा कर रहे सीएम गहलोत को अब मुश्किल दिखाई दे रही है। पूरे राज्य में गहलोत पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों की चर्चा हो रही है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर गुड़ा की लाल डायरी में कुछ भी नहीं है तो फिर अशोक गहलोत और उनकी सरकार डर क्यों रही है? क्यों गुड़ा से वो डायरी छीनी गई? अब सरकार ये दावा भी करे कि डायरी में कुछ भी नहीं था, डायरी को मीडिया के सामने भी रख दे तो उस पर कौन भरोसा करेगा? विधानसभा चुनाव से पहले राजेंद्र गुड़ा ने करप्शन और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाकर सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। बीजेपी ने इस मुद्दे को तुरंत लपक लिया और जयपुर से लेकर दिल्ली तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएम गहलोत अपनी सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं के जरिए वापसी का दावा कर रहे हैं, लेकिन सरकार में ही शामिल मंत्री गुड़ा ने सदन में ही अपनी ही सरकार को महिलाओं का उत्पीड़न रोकने में विफल बता दिया। 3 दिन पहले पीएम मोदी ने भी राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा दिया था। इसे लेकर कांग्रेस पीएम को घेरने में जुटी थी, लेकिन गुड़ा ने कांग्रेस के सभी दाव पलटकर रख दिए। इससे कांग्रेस सरकार की काफी किरकिरी हो रही है। गुड़ा पायलट कैंप के मंत्री माने जाते थे, लेकिन इस पूरे एपिसोड पर सचिन पायलट ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। सचिन पायलट की चुप्पी के अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। 4 साल तक सचिन पायलट किसी न किसी मुद्दे को लेकर गहलोत पर निशाना साधते रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि सचिन पायलट चुप जरूर है, लेकिन उनके समर्थक माने जाने वाले राजेंद्र गुड़ा पर उनका काम पूरा चल रहा है।